बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु राम हम सबके श्री राम के इस 44वें संस्करण में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब यह व्यास 42वें दोहे से लेकर 43वें दोहे तक के जो मूल चौपाई का आपने पाठ श्रवण किया, उसका हिंदी में भावार्थ श्रवण किया। अब यथा मति यथा शक्ति जो बन पड़ेगा, आप सबके श्री चरणों में निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह पसंद आएगा। यदि पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए प्रवेश करते हैं। मित्रों, जैसा कि पूर्व में पिछले 3-4 दोहों से ये क्रम चला आ रहा है कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस के सुंदर प्रवाह को एक नदी का प्रवाह बता रहे हैं, और सत्संग एक सुंदर नदी के समान होता भी है। स्थूल नदी में हम जब स्नान करते हैं तो हमारे इस शरीर का शोधन होता है, शरीर स्वच्छ होता है, शरीर की जो रोग दोष ताप है वे दूर होते हैं। पतित पावनी माँ गंगा में हम गोते लगाते हैं तो होता है। पर जब इस सत्संग रूपी प्रवाह में हम जब गोते लगाते हैं, जब स्नान करते हैं, तो हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि निर्मल होती है। और मन और चित्त को निर्मल बनाने का सत्संग के अलावा दूसरा कोई माध्यम है भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में ही कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होय और राम कृपा बिनु सुलभ न सोय। कि बिना सत्संग के हम सबके मन मस्तिष्क में विवेक का जागरण नहीं हो सकता, और जब तक भगवान श्री राम कृपा न करे तब तक यह सत्संग हम सबको नहीं मिल पाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो रामचरितमानस का सुंदर जल का प्रवाह है, सत्संग का प्रवाह है, ये बहुत ही सुंदर है। और इसमें जब हम गोते लगाते हैं तो किन किन चीजों का हमारे मन से दूर होता है, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी उसको बहुत ही सुंदर सी बखान करते हैं। बोलते हैं चारों भाइयों का परस्पर मिलना, बोलना, एक दूसरे को प्रेम करना, अंदर सुंदर करना, ये जल की मधुरता और सुगंध है। मतलब जो चारों भाई हास विलास करते हैं, अपना खेलते कूदते बातचीत करते हैं, वे कहते हैं कि ये सुंदर मधुरता है और यही इस जल कमल से निकलने वाली जो है सुगंध है। और मेरा आर्त भाव विनय दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन, अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा अनोखा है और शून्य और गुण में आशा रूपी प्यास को तृप्त कर देता है, मन के मैल को दूर कर देता है। यह जो सुंदर जल है, सत्संग रूपी जल का प्रवाह है, ये मन के सभी मैलों को दूर करके आपके स्वभाव को सुंदर चित्त रूपी बना देता है। राम सुप्रेम पोषक पानी हरत करत कलिकल कलश निसाय। यह जो श्री राम चंद्र जी का सुंदर प्रेम है, यह सब हम लोग के जीवन के कलिमल ग्रसित जो हम जीव हैं, इन कलिमल ग्रसित जीव के सभी मलों को दूर करके सुंदर निर्मल मन बना देता है। और क्या करता है? काम, क्रोध, मद, मोह, इन सब का नाश कर देता है। जो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार रूपी बीज जो हम सबके मन मस्तिष्क से भरा हुआ, उन सबको दूर कर देता है। और उसके बाद दूर करके क्या करता है? दूर के कहता है विमल विवेक विराट बढ़ावा। वह हम सबका जो विमल विवेक है उसको बढ़ाता है। और जब हम लोग के विमल विवेक बढ़ जाता है तो हम संसार में वैराग्यवान बन के रहते हैं। संसार में आसक्ति अच्छी नहीं है। मित्रों, बार बार मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है। आजकल मित्रों संसार में जितनी भी समस्याएं हैं ना, वे सारी समस्याएं हमारे और आपकी दुर्बुद्धि के कारण है, या ये कह लें कि अपने को तथाकथित बुद्धिमान मान के अपने मन मस्तिष्क के मकड़ जाल में जकड़े हुए, हम तो स्वयं अपने मस्तिष्क के मकड़ जाल में जकड़े हुए हैं। और भ्रम क्या है कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, और उसी बुद्धि के कारण जो है आज संसार में जितनी भी अव्यवस्था है, वह सारी अव्यवस्थाएं हमारे मकड़ जाल में फंसे हुए दुर्बुद्धि के कारण है। और जब हम विवेक को धारण करते हैं
तो सन्मार्ग पे चलते हैं और फिर हमारे अपने जीवन से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और यदि हम सद्विवेक का आचरण करते तो संसार की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बोले साहिब रामचंद्र भगवान की जय। तो यह मित्रों सद्विवेक का है, वैराग्य बढ़ता है। और जिन एक बार न मानस धोए ते कायर कलिकाल विगुरु। और मित्रों जो व्यक्ति इस कलिकाल में भी इस रामचरितमानस के सत्संग में खुद को नहीं धोता है तो वह यह मान ले कि वह कलिकाल के द्वारा ठगा गया है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल ने उसको ठग लिया है। और उसी तरीके से ठग लेता है जैसे कि आज, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही अच्छी उपमा देते हैं, मृग मरीचिका का उदाहरण देते हैं। मित्रों जिन व्यक्तियों ने रेगिस्तान में भ्रमण किया, रेगिस्तान में गए हैं, रेगिस्तान की एक विशेषता होती है कुछ दूर पे आपको जल का आभास होता है कि वहां पे बहुत ही सुंदर जल है, पर वहां पे जल नहीं होता। यह अमृत प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है यह एक प्रकार का भ्रम पैदा होता है। तो जैसे मृग रेगिस्तान में दूर पे जो है जल दिखने का हमको भ्रम होता है, वैसे ही इस संसार रूपी जो विषय से आसक्ति है वहां पे हमको लगता है कि यहीं पे हमको सुख मिलेगा, और उस सुख के आस में हम जीवन को बर्बाद करते चले जाते हैं और ओरिजिनल जो मूल सुख शांति और आनंद है उससे वंचित रह जाते हैं। मित्रों सत्संग में भगवान श्री राम के नाम में कितना आनंद है, इसका तो जो पान किया वही व्यक्ति है। संसार के किसी भी विषय में उतना सुख नहीं है जितना सुख इस रामचरितमानस के सत्संग में है। भगवान श्री राम की अपने श्वासों में बसा लेने की। मित्रों यह बात कहावत नहीं कह रही, यह इस मिट्टी का प्रत्यक्ष दर्शन है। यह मिट्टी के पास सांसारिक रूप से कुछ भी नहीं है, सांसारिक रूप से पूरी तरीके से अकिंचन, इसीलिए मैं अपने नाम के साथ लिखता भी अकिंचन श्री मित्र श्री। पर अकिंचन इस मित्र श्री के पास भगवान राम की कृपा से एक ऐसा अहर्निश हर पल हर सांसें हर धड़कन जो परमात्मा का आनंद मिल रहा है मित्रों, उसका वर्णन या दास शब्दों में नहीं कर सकते। अहर्निश हर पल हर क्षण आनंद में एकदम भाव विभोर परमात्मा की बड़ी कृपा है। उस माँ बाप की कृपा है जिन्होंने अपने पुण्य फलों से इस दास को जन्म दिया, अपने संस्कारों के आधार पर दिया। उस माँ बाप को भी, माता और पिता के भी इसी चरणों में मैं नमन और वंदन करता हूँ मित्रों, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति का एक सिद्धांत है, पुत्र बढ़े पिता के करनी। पुत्र को आगे में यदि कल्याण होता है तो उसमें पिता के प्रारब्ध का, पिता के पुण्य का बहुत बड़ा योगदान होता है मित्रों। यदि भगवान रामचंद्र जी दशरथ के अयोध्या में जन्म लिए तो उसमें भगवान राम जी की तो विशेषता है, ये भगवान श्री राम स्वयं भगवान परमात्मा के अवतार हैं, पर उसमें दशरथ जी के का कम महत्व नहीं है, दशरथ जी के पुण्य और प्रारब्ध का ही बहुत बड़ा। तो मित्रों यही आशा और यही मंगल कामना करते हुए कि आप भी कलयुग के इस जो भ्रम है इससे ग्रसित न हो, आपका विवेक निर्मल बने, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, और आप पे भी भगवान राम कृपा करे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद की वर्षा हो, प्रेम की वर्षा हो। यही इस दास की आप सबके श्री चरणों कमलों में प्रार्थना है। और यही प्रार्थना पूर्वक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी शंकरों वंदे करते हुए, भवानी और शंकर के का स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अब इस श्री राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों आगे यह कथा बहुत ही सुंदर होती चली जाएगी जैसे जैसे हम प्रसंगों में प्रवेश करेंगे, और मेरी तो इतनी ही विनती है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसा क्रम रामचरितमानस में अभी भी कहीं भी यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं जहाँ पे प्रतिदिन इतने विस्तार से आपको कथा श्रवण करने को मिलता। एक साथ ढेर सारी कथाएं सुनने को मिल जाती, पर एक नियमित क्रम अभी तक यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है। यह पहली बार आपको उपलब्ध कराया है। तो मित्रों आप लोग अपना प्रेम इस दास के साथ बनाए रखें, अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में बताएं
और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको या तो आप सोने के पहले, सबसे अच्छी बात है कि सोने के पहले इस सत्संग को सुने और सुन के सुने, और या फिर सुबह सुबह सुन के अपनी दैनिक दिनचर्या को आरम्भ करें। जो सुबह सुबह 7, सवा 7 बजे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, आप 15-20 मिनट इसको सुने और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। आपके जीवन में दिन भर मंगल ही मंगल होगा। तो इसको अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं, जिससे कि आप सबके जीवन का कल्याण हो सके और इस मिट्टी का जो प्रयास और पुरुषार्थ है वह सफल हो सके। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में भगवान श्री राम के चरण कमल के सुंदर सुगंधि को धारण करके, और आगे 2 मुनियों की, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि की जो कथा है, उनके मिलन की जो पूरी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ कि आपके हृदय में भी भगवान श्री राम का प्रेम बरसे। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और सोशल मीडिया में इसको शेयर कर दें। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। शक्ति शंभु। जय श्री राम।